सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सर, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग की एमएसटीसीटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हालांकि बहुत कम समय बच गया है आप लोग के पहले शिफ्ट का पीसीएम ग्रुप का एग्जाम को शुरू होने में। तो साइमल्टेनियसली अगर कोई बच्चा पीसीबी ग्रुप का भी होगा तो भी कमेंट कर सकते हो कि सर पीसीबी के लिए भी कुछ डालो। तो मैं जरूर से बायोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। बाकी फिजिक्स के लिए भी हमने एक बहुत पहले लाइव लिया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और जितना कोशिश हो रही है आपके लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहूंगा जो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्या ये सीरीज में कंटिन्यू करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस लाऊं कि नहीं लाऊं, आप कमेंट कर देना। अगर आप चाहोगे तो जरूर लाऊंगा, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, तो चलो शुरू करते हैं। आज मैथ्स के लिए पीसीएम ग्रुप के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं जिसमें और दो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। और ये दो ही क्वेश्चन है। अब सोचोगे सर दो ही क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, क्योंकि देखो जैसा ज्यादा बच्चे जब देखने लगेंगे तो मेरे अंदर भी एनर्जी आएगा और मैं और भी ज्यादा क्वेश्चंस के वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आप लोग का मुझे साथ चाहिए, क्योंकि देखो अभी शुरू किया है हमने। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे, उनका भी डिमांड आएगा, तो यार हम दो क्यों 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, है कि नहीं। तो जरूर से आप कमेंट करना और अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करना जो वाकई में प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो आज के दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो चलो बात कर लेते हैं ये दो क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स से कंटेन 9 टिकट्स, मतलब आपके पास जो बॉक्स है उसके अंदर टिकट्स कितने हैं, 9 टिकट्स है। तो आप लिख दो नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 9। लिख दो यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 9। आगे क्या बोल रहा है, 1 to 9 लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत इंक्लूसिव है, ठीक है। इफ 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट वन टाइम देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिव आइदर ऑड और इवन, मतलब ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पकड़ूंगा तो इसमें से ऑड नंबर कितने हैं, तो आप देखोगे तो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है और 2 4 6 8 जो है वो इवन नंबर है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितने ऑड है, 5 ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है। तो आप लिख सकते हो ना उसको कि भाई नंबर ऑफ ऑड नंबर टिकट, लिखो यहां पे नंबर ऑफ ऑड नंबर टिकट कितने थे बच्चा, 5 था। और नंबर ऑफ इवन नंबर जो टिकट था वो कितना था, 4 था। कुल मिला के हो गए 9। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, ठीक है ना, वो ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन करके निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, लिखो यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे आप निकालोगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपका प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला है ऑड इवन ऑड, तो आप लिखो ऑड कॉमा इवन कॉमा ऑड, और ये प्लस होगा किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड फिर इवन के साथ। अब ये चीज को सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आप ध्यान दोगे, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड कितने नंबर है, 5 टिकट है। टोटल कितने हैं, 5 में 9 में से 5 है, ठीक है। अब ये अगला क्या है, इवन। अब इवन मुझे पता है इवन कितने हैं, 4 है। इवन कितने हैं बच्चा, यहां पे 4 है, तो आप लिखोगे 4। लेकिन ऑब्वियसली एक चला गया ना, आपने एक ऑड नंबर तो ले लिया ना, तो ये बच जाएगा सिर्फ 8, एक कम हो गया। अगला नंबर है आपका ऑड, फिर से ऑड लेना है, लेकिन आपने ऑड तो पहले ही ले लिया, यहां पे ऑड तो पहले ले लिया, मतलब ऑड में से भी एक कम कर लो। तो पहले ऑड कितने थे बच्चा, 5 थे, अब कितने बच जाएंगे, 4। और कितने में से बचेंगे, ऑलरेडी 2 नंबर चले गए, मतलब 9 में से 2 कम हो गया, तो ये 4/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको कर लिया। फिर बीच में ये होगा प्लस किसके साथ, इसके साथ। अगेन इवन नंबर कितने हैं भाई, इवन नंबर 4 है, कितने में से होंगे, 9 में से होंगे। मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर कितने हैं भाई, इसके पास 5 है, कितने में से होंगे, 8 में से होंगे, क्योंकि एक कम हो गया। मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर फिर से आया, तो इवन नंबर ऑलरेडी 4 था, अब एक कम हो गया 3, और कितने में से बचेंगे, 9 8, उसके बाद 7 बचेगा, ठीक है ना। अब बस प्लस कर दो, और कुछ है ही नहीं भाई इसके अंदर, ठीक है ना। देखो नीचे पहले ऊपर मल्टीप्लाई, 5 4 20 24 जा 80 80 अपॉन 9 8 जा 72 72 मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं साइड में, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 1 50, 504। तो नीचे आ जाएगा आपका 504, बीच में है प्लस, प्लस लिख दिया। 4 5 जा 20, 23 जा 60, नीचे आपका 987 अगेन, तो ये भी आ जाएगा 504। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नीचे 504 सेम रहेगा, ऊपर 80 + 60 140 रहेगा। आप दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसके टेबल में जाएगा, जाएगा ना 7 के टेबल में, ठीक है ना। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, और 7 2 जा 14 और 0 20/72। ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, मतलब 10/36 आया।
कितना आया 10/36। क्या ऑप्शन में 10/36 से नहीं और छोटा होगा ना, देखो 2 के टेबल में 2 5 10, 2 18 36, मतलब कितना आ रहा है 5/18 आ रहा है। तो क्या अब ऑप्शन में 5/18 दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ईजी है और थोड़ा फास्ट करोगे 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा, 2 मार्क्स आपको देके चला जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ गया है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं बहुत मस्त तरीके से जो मैंने आपको समझाया है और इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है एक लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन। बहुत इजी है, वैसे टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है अगर आप देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट पैटर्न है, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न को हम लिखते हैं दैट इज पी कंडीशनल क्यू, ठीक है, ब्रैकेट है, फिर एंड हो रहा है वो नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, और ये पूरा जो है ये इंप्लाइज हो रहा है आर के साथ, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये पूरा जो है एक टोटोलॉजी है, और आपको पता है टोटोलॉजी कब आता है? जब लास्ट का जो मेन मैथमेटिकल जो इक्विवेलेंट जो पैटर्न होता है, लास्ट का जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है, उसका पूरा वैल्यू अगर ट्रू आता है तो वो टोटोलॉजी है। तो पहले तो हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि लास्ट का पूरा वैल्यू टोटोलॉजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमें पूछा है कि हमें आर का जो इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा वो निकालना है, मतलब आर के जगह पे ऐसा क्या है कि वो टोटोलॉजी आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टेबल बनाता हूं। टेबल बनाने के लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा? सेम वही काम करना पड़ेगा, दैट इज पहले पी ले लूंगा, फिर क्यू ले लूंगा, फिर आर ले लूंगा, ये 3 चीज है। उसके बाद नेगेशन में सिर्फ नेगेशन ऑफ क्यू है खाली, ठीक है ना, नेगेशन में नेगेशन ऑफ क्यू है। उसके बाद पी कंडीशनल क्यू है यानी इंप्लाइज क्यू है। उसके बाद पी इंप्लाइज क्यू, पूरा का पूरा ये एंड हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? एंड हो रहा है नेगेशन ऑफ क्यू के साथ। और उसके बाद जो आपका पी इंप्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू जो था वो पूरा का पूरा कंडीशनल है, इंप्लाइज है आर के साथ। ये इतना चीज दिया हुआ है, इसके लिए मैं क्या करता हूं ना, रफली करना है, क्योंकि इसका मार्क्स नहीं होता, आपको भी पता होगा ये चीज। तो मैं रफली ऐसा लाइन खींच देता हूं, मेरे को कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है सामने वाले को, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो आपको पता है क्या आ जाएगा? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी क्यू आर हो गया। नेगेशन ऑफ क्यू यानी क्यू का उल्टा, तो ट्रू का हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ट्रू का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई बच्चा दिक्कत नहीं? यहां तक मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल है और आपको इसी हिसाब से सॉल्व भी करना है। ओके, अब पी कंडीशनल क्यू अगर आप देखोगे तो आपको पता है इंप्लाइज में क्या होता है? ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होता है। तो ट्रू फॉल्स है नहीं, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब बाकी सारे वैल्यू जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने लिया उसको एंड करना है नेगेशन क्यू के साथ, मतलब इसके साथ ही क्या करना है? इसको एंड करना है। तो एंड का कंडीशन क्या है? दोनों ट्रू तो ही ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है, 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 दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी जितने वैल्यू है वो सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगला है ये जो कॉलम है इसको आर के साथ क्या करना है? इंप्लाइज करना है, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो इसको इसके साथ करना है। तो ट्रू फॉल्स है नहीं है, ट्रू फॉल्स है नहीं है, ट्रू फॉल्स है नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, बाकी सारे वैल्यू ट्रू हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। तो लास्ट में अगर आप देखोगे, जैसा मैंने बोला था कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटोलॉजी है, तो लास्ट में सारे वैल्यू टी है क्या? नहीं बच्चा, एक वैल्यू फॉल्स है। इसका मतलब आर के जगह पे मैं कुछ ले सकता हूं। अब ऑप्शन क्या है? पी एंड क्यू है, ये है, ये है। तो अगर मान लो कि मैं पी एंड क्यू लेके आर को सॉल्व करूं, ठीक है ना, मतलब आर के जगह पे पी एंड क्यू होता, पी एंड नेगेशन क्यू, तो पहले मेरे को पी एंड नेगेशन क्यू निकालना पड़ता। तो मान लो ट्रू पी एंड नेगेशन क्यू हो जाएगा। अगर इन दोनों का मैं एंड निकालूंगा तो मुझे पता है ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो वहां पे फॉल्स आ जाएगा, मतलब हमारा स्टेटमेंट फॉल्स नहीं आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आप क्यू और पी ले लो तो क्यू और पी ट्रू ट्रू यहां पे दिया है, मतलब ये फॉल्स आएगा तो वो भी फॉल्स आएगा, मतलब ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। पी एंड क्यू भी ले लो आप, तो पी एंड क्यू में ट्रू 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 है तो ये हो सकता है। और अगला है ये वाला, मतलब इन सी और डी में ऑप्शन है। तो अगर मान लो आर के जगह पे मैं ये लेता हूं, नेगेशन क्यू वाला लेता हूं, तो इसके जगह पे मतलब ये वाले कॉलम को आपको क्या करना है? क्या करना है? इंप्लाइज करना है, किसके साथ? आर के साथ करना है, ठीक है ना, सॉरी नेगेशन ऑफ क्यू के साथ करना है। ये क्यू है ना, आर के जगह पे क्या करना है? नेगेशन ऑफ क्यू लेना है।
तो अगर मैं इसको लूं तो मुझे पता है ये ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसको इंप्लाइज करूंगा तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, बाकी सब ट्रू। तो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, नहीं दिख रहा है ना, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, नहीं दिख रहा है। मतलब सारा वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं, देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं इस P कंडीशनल Q एंड नेगेशन ऑफ Q, इस पूरे को अगर मैं इंप्लाइज करता हूं R के जगह पे नेगेशन ऑफ Q के साथ, तो मेरा जो वैल्यू आएगा यहां पे वो आएगा सारा वैल्यू ट्रू। करके देख लो, सारा वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। 2 2 4 2 6 2 8, एक एक्स्ट्रा बना दिया, सारा वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये टोटोलॉजी हो गया, मतलब मैंने आर के जगह पे क्या लिखा, नेगेशन ऑफ क्यू लिखा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए, थोड़ा फास्ट जाना है, बाकी फालतू चीजों पे अटक के नहीं रहना, क्योंकि टाइम आपको पता ही है कि बहुत कम मिलता है और उसमें ही हम लोग को पूरा चीज कैलकुलेट करके ऑप्शन को चूज करना होता है। करेक्ट है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। क्लियर, तो बस यही था 2 क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये सीरीज मजा आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यूस चाहिए तो जरूर से मुझे कमेंट करना। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। जरूर से अपने सभी एमएचटीसीटी प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।